चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सुख चंदेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे और पढ़ने के क्रम में हमने किया था क्या भैया, दर्पण प्रतिबिंब लास्ट टाइम किया था और उसके प्रतिबिंब एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम करेंगे उससे ही अगला चैप्टर, नॉन वर्बल का ही चैप्टर है, जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, किस प्रकार के उसमें अक्षर आते हैं, जिसे हमने दर्पण प्रतिबिंब किया था उसी। अब देखिएगा दर्पण में क्या होता है, दर्पण हमने लगाया था, दायां लगाया था, लेफ्ट लगाया था या राइट लगाया था। लेकिन ये क्या था भैया, ये तो दर्पण था, ये क्या था, ये दर्पण है दोनों, ये तो दर्पण है। लेकिन हम दर्पण की तो बात करेंगे नहीं, हम करेंगे इसकी जल की बात करेंगे। और जल या तो लगता है भैया ऊपर लगता है, या कहाँ लगता है, या नीचे लगता है, या तो टॉप पर लगेगा या बॉटम पर लगेगा, या नहीं यहाँ पर लगेगा ना। दर्पण दर्पण ही होता है वैसे ये भी, लेकिन ये क्या नीचे या ऊपर लगा होता है। इसी को हमने नाम दे दिया क्या, जल प्रतिबिंब, इसको नाम दे दिया है ना। अब इस जल में देखिएगा ये है भैया टॉप, ये बॉटम है ना। यदि ऊपर लगा है चाहे नीचे लगा है तो ये हो जाएगा क्या, हमारा जल प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन दायां या बायां लगता है, राइट या लेफ्ट लगता है, तो उसे हमने कहा है भैया क्या, दर्पण प्रतिबिंब कहा है। अब किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और क्या आगे इसका करने का तरीका होता है और कितनी ही जल्दी हम इसको कर लेते हैं, सारी चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आप, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा बोर्ड पर, देखिएगा आप जैसे अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर्स है ना अक्षरों को जल प्रतिबिंब बनाया गया है। जैसे आपको ए दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको क्या, अक्षर दिख रहा है। ए वाली लाइन में दिख रहा है आपको अक्षर दिख रहा है, और अक्षर जैसे ए लिखा हुआ है और नीचे जस्ट दूसरे कॉलम में लिखा हुआ भैया जल प्रतिबिंब। तो ए का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, ए इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करते हैं किसकी, बी वाले की, तो बी देखो, बी सेम का सेम दिखाई दिया होगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है। और बी के ऊपर एक गोला भी लगा हुआ, क्या लगा है, गोला भी लगा हुआ है बी के ऊपर गोला इसलिए लगा है कि ये चेंज नहीं होता, किसमें, जल प्रतिबिंब लगा है, जल प्रतिबिंब यहाँ पर लगा है भैया। लेकिन क्या है, ए का तो ऐसा इमेज बन गया, यानी ए तो चेंज होगा लेकिन बी चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिएगा आप सी को देखेंगे तो सी भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, और इसके ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि गोला लगा होगा, ठीक है। चर्चा के क्रम में इससे भी आगे की बात करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और डी देखिएगा, डी के ऊपर भी गोला लगा हुआ है, डी भी क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है। यदि हम बात करते हैं किसकी, ई की, तो ई क्या होगा भैया, ई को देखो, ई भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, ई के ऊपर भी ऐसा गोला आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से हर एक लेटर का, जैसे एफ की बात करते हैं तो क्या एफ चेंज होगा या नहीं होगा, तो एफ जरूर चेंज होगा। देखिएगा दर्पण कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, और दर्पण यहाँ पर लगा तो ये ऊपर की ओर गया है, तो ऐसा कैसे नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ऊपर ये लास्ट में पहुंचकर ये इस टाइप से इस तरह घूमा है, और ये बीच में इस तरफ से घूमा है, तो दर्पण में जल में भी किधर इधर घूमेगा, इस टाइप से एफ बनाया दिखाई देगा। उसी प्रकार से जी एच यानी पूरे ही अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, कहां तक, आर तक दिखाई दे रहा है, कहां तक भैया, आर तक आपको दिखाई दे रहा है। अब आर के बाद में देखिएगा अगले पेज पर चलते हैं और अगला भी देखिएगा, और इसको क्या है, स्टॉप करके आप बहुत अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को, है ना, क्योंकि यही हमें लास्ट तक क्वेश्चन में मदद करेगा। यही पेज हमारा क्या लास्ट तक मदद करेगा, किसमें, क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। देखिएगा अगला जो है, अगला पेज आपका दिख रहा है, और अगला दिख रहा है वापस आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले का अक्षर दिख रहा है। और अक्षर में कहां से स्टार्ट हुआ भैया, एस से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एस से पहले वाले तो हमने पिछले वाले पेज में कर लिए थे कंप्लीट। अब एस दिखाई दे रहा है, एस के नीचे यहाँ पर दिया होगा जल प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब भैया, जल का प्रतिबिंब। ना एस कैसा दिखाई दे रहा है, तो एस इस टाइप से आपको दिखाई दिया है। यदि हम टी की बात करते हैं तो टी कैसा भैया, टी यहाँ पर दर्पण लगा है तो टी कैसा हो जाएगा, टी इस टाइप से हो जाएगा, है ना। ऐसे सभी का दे रखा, लेकिन एक्स दिया हुआ है, एक्स आप देख पा रहे हैं, और एक्स क्या होगा भैया, एक्स जो है, एक्स पर गोला लगा हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में कि भैया कितने ऐसे अक्षर है, वर्णमाला के कितने ऐसे अक्षर है जो जल प्रतिबिंब में देखने पर चेंज नहीं होते। तो ये जो गोले वाले लगे हुए हैं ना भैया, इनको आप अच्छे से देखो, गोला जो लगा हुआ है
इनको आप अच्छे से देखो, क्योंकि ये वाला जो अक्षर है ये चेंज नहीं होता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। तो देखिएगा इस वाले पेज में कितना भैया, इस वाले पेज में तो एक अक्षर ऐसा निकला जो चेंज नहीं होगा जल में, लेकिन पिछले वाले इमेज को वापस दिखेगा देखो अब इसमें कितना चेंज हो रहे हैं, देखो बी चेंज नहीं हुआ है, सी चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर चेंज नहीं हुआ, कितना भैया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अक्षर इधर चेंज नहीं हुए। 8 और 1 क्या कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगी। 9 ऐसे अक्षर है जो जल प्रतिबिंब देखने पर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, इस टाइप से क्या क्वेश्चन अपना बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब देखिएगा हमारा नंबर आता है छोटी एबीसीडी का, है ना, स्मॉल लेटर का नंबर आता है, और स्मॉल लेटर को आप अच्छे से देखो और थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। कितने अक्षर चेंज नहीं हो रहे ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें बनेगा नहीं, क्योंकि सभी अक्षर क्या हो रहे हैं भैया, लगभग पूरे ही चेंज हो रहे हैं। सिर्फ एक से नहीं होगा और नहीं होगा, 2-4 ऐसे अक्षर है जो चेंज नहीं होता, बाकी सभी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर इसको आप नोट करें अच्छे से और देखिएगा कौन कौन से अक्षर चेंज नहीं हो रहे हैं। आइए ये अंकों पर चलते हैं, है ना, अंकों पर चलते हैं। और अंक का क्या है भैया, अंकों का जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है अंक लिखा है, अंक जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक 9 तक हमारा लिखा हुआ है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है जल का प्रतिबिंब, है ना, उसके प्रतिबिंब लिखा हुआ है। इसको भी आप अच्छे से नोट करिएगा और देखिएगा कौन सा अक्षर ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिएगा सिर्फ इसमें क्या कितने 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 अंक ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। कौन कौन से, एक तो 3 चेंज नहीं होता है जल में, और एक 8 चेंज नहीं होता है, ये दोनों ही इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कितने अक्षर है जो ना तो जल में परिवर्तित होते हैं और ना ही दर्पण प्रतिबिंब में चेंज होते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से ऐसे कॉमन जो अक्षर है उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। 4 ऐसे अक्षर है किसके भैया, वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला कैपिटल लेटर की हम बात करेंगे तो 4 ऐसे अक्षर है जो चेंज नहीं होते हैं। कौन कौन से भैया, एक तो देखिएगा H ना तो जल में चेंज होता है ना ही दर्पण में चेंज होता है ना। जिसके बाद है आपका I ना तो जल में चेंज होगा आपका और ना ही दर्पण प्रतिबिंब में चेंज होगा, है ना। उसके बाद यदि बात करते हैं हम तो O भी चेंज नहीं होता है। O बोले तो सर्कल भी कभी चेंज नहीं होता है ना। O के बाद में आ जाएगा हमारा X। ये 4 लेटर ऐसे हैं, 4 अक्षर ऐसे हैं जो जल व दर्पण दोनों में चेंज नहीं होते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने ऐसे अक्षर है जो जल व दर्पण दोनों में चेंज नहीं होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं भैया जल प्रतिबिंब में ऐसे कितने अक्षर हैं जो चेंज नहीं होते हैं और दर्पण में कितने हैं, तो वो अलग बात है, क्योंकि दर्पण में 11 लेटर चेंज नहीं होते हैं, किसमें, दर्पण में 11 अक्षर चेंज नहीं होते हैं। और हम जल की बात करते हैं तो 9 अक्षर जो है चेंज नहीं होते हैं। यदि हम अंक की बात करते हैं तो अंक में कितने, 2 अक्षर ऐसे हैं, कौन कौन से, 3 व 8 जो जल में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं जल में चेंज ये नहीं हो रहा है, और जल में अक्षर की बात करें यानी एबीसीडी की बात करें, किसकी बात करें, एबीसीडी वाले पूरे अल्फाबेट की बात करें तो 9 अक्षर चेंज नहीं होता है। यदि हम दर्पण की बात करें किसकी, एबीसीडी के अक्षरों की, तो इसमें भी 11 अक्षर चेंज नहीं होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब उत्तर विकल्पों में से चुनिए। देखिएगा आपका प्रश्न इस प्रकार से है, सर्किल है, एक क्या है भैया, सर्किल है, और आपको पता सर्किल चेंज नहीं होता है, इस टाइप से है। और ये नीचे क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ब्लैक है, ये ब्लैक है ना। अब इसका क्या है भैया, लगाया है जल प्रतिबिंब हमें लगाना है।
अब जल प्रतिबिंब उसने इमेज को बनाया नहीं है, इस टाइप से मैंने जो बनाया आपको ऐसा बना के नहीं दिया हुआ है, उसने सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन जल मैंने कहा कि या तो इधर लगा दीजिएगा तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, वो भी क्या होगा, जल प्रतिबिंब होगा। और यदि मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर क्या लगाता हूँ भैया, ये जल लगाता हूँ तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ भी एक जैसा ही बनेगा। ये वाला और ये वाला इमेज क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा एकदम, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे थे और दर्पण प्रतिबिंब हमने देखा कि दर्पण को दायां लगाओ या बायां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं भैया बनाकर, तो ये सर्कल जो है, सर्कल तो वैसे के वैसे ही घूमेगा, तो सर्कल यहाँ पर घुमा दिया हम, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला जो भाग है ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा इस टाइप से, और ये नीचे वाला जो भाग है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। ऐसा कैसे, ये वाला इमेज यदि ऊपर अगले प्रश्न पर देखिएगा, जैसे आपको लिखा है एन दिख रहा है, और एन का क्या होगा भैया, एन का दर्पण कहाँ लगा है, दर्पण लगा नीचे, यानी जल लगा हुआ नीचे, नीचे या ऊपर जो भी लगा रहता है हम उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। अब यदि मैं जल को यहाँ पर लगाया है या मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो अब ये देखिएगा यहाँ पर जो इमेज बनेगी वही ऊपर बनेगी, यानी ये वाली इमेज चाहे ऊपर दर्पण हो, चाहे ऊपर दर्पण हो, चाहे नीचे दर्पण हो, चाहे ऊपर जल हो चाहे नीचे जल हो, बात देखिए, और एक जैसा ही बनेगा। देखिएगा जैसे ये वाली लाइन ऊपर पहुंच चुकी है ये, तो ये इतने ही दूर पर दर्पण यहाँ पर लगा हुआ, तो दर्पण के इतने ही दूर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऐसे नीचे पहुंचेगी, पहुंच चुकी है ये वाली लाइन, फिर ये लाइन ऐसे में टेढ़ी पहुंची है, यानी ऐसे में टेढ़ी कैसे कि जल प्रतिबिंब तरफ, तो ये जल प्रतिबिंब तरफ ऐसे पहुंच जाएगी। फिर लास्ट में क्या हुआ भैया, ये यहाँ पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुकी, फिर वापस रिटर्न हुआ है ना, तो वापस ये रिटर्न हो जाएगा, इस तरह से बनाई दिखाई देगी। और ये कि यही इमेज यदि मैं यहाँ पर बनाता तो ऊपर भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है भैया, ऐसे बनेगी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा कौन सा आ जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है सॉरी, तो ये वाला क्या ऐसा बना के दिखा देगा भाई, एन तो एन रहेगा ना, लेकिन उल्टा एन रहेगा। सेकंड वाला देखिएगा बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, तो बी वाला तो जैसा एन है वैसा के वैसे बना दिया, तो ये तो एन भी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं सी वाले की, तो सी वाला क्या है, सी वाला ही इसके जैसा दिख रहा है, यानी यही हमारा आंसर है, सी वाला बेस्ट आंसर है हमारा। लेकिन डी वाले को हम देखेंगे तो डी वाला भी उल्टा हो चुका है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, और जल लगा हुआ नीचे की ओर है ना, ये पूरा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ट्रायंगल उल्टा दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक ये बाउंड्री खींची हुई है ये है ना, और ये लगा हुआ बीच में से कट का निशान, यहाँ थोड़ा सा इस टाइप से। अब हमारा जो जल लगा हुआ है ये तैयार लगा, यहाँ पर लगा हुआ है, तो देखिएगा ये जो बॉक्स बनेगा, ये तो बॉक्स तो वैसे के वैसे बनेगा, बॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हम बात करें ट्रायंगल की, तो ये उल्टा ट्रायंगल है, ये सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, ये दोनों कोने यहाँ पर पास के बाहर पहुंच जाएंगे और ये दोनों नीचे पहुंच जाएंगे, यानी इस टाइप से ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा भाई, इस टाइप से बन जाएगा। और ये जो लाइन है बीच में से ये, तो ये ऐसी खिंचाई देगी, लेकिन पहले इसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली बाउंड्री यहाँ पर बनी हुई है, तो ये इस टाइप से हमारा बन चुका है। अब ये वाली लाइन इधर पहुंची है, तो ये दर्पण में थोड़ी सी आगे बढ़कर इधर पहुंच जाएगी, और ये वाला जो कट है, ये वाला कट यहाँ पर लग जाएगा, लगभग यहाँ पर लग जाएगा। तो इस टाइप का जो भी दिखे आपको, वही आपका उचित ऑप्शन रहेगा है ना। तो इस टाइप को कौन सा दिखाई दे रहा भैया, क्या ए दिखाई दे रहा है आपका, तो ए दिखेगा, बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ए ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि हम बात करते हैं इसकी बी वाले की, तो बी वाला क्या है भैया, बी वाले में जो ये वाला जो पैर है ये इधर आना था, लेकिन इसमें बी वाले में इधर आ गया, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, है ना।
सी वाले की यदि हम बात करते हैं तो सी वाला तो जैसा ये बना हुआ वैसे के वैसे बना है, तो वैसा के वैसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि जल प्रतिबिंब तो अलग बनता है भैया। इमेज आप समझ पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं, और स्क्रीन पर जितने ही जैसे आपका क्वेश्चन दिखता है वैसे आप सोल्व भी आराम से कर लेते होंगे, लेकिन क्या है फिर भी मेरे को करवाना। अब ये डी वाला जो है, डी वाला देखिएगा, डी वाला भी सेम का सेम बना है और सेम का सेम नहीं बन सकता, मतलब ऐसा बना है लेकिन, और ये पेड़ भी इधर गया है, लेकिन ये वाला जो इधर पहुंचा है ये साइड में इधर पहुंचा दिया, उसने इधर पहुंचा दिया, यही मिस्टेक हो चुकी है बस उसमें डी वाले में, तो इसलिए डी वाला भी क्या रहेगा भैया, गलत रहेगा। देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। है ना, अगला प्रश्न है और ये बॉक्स से बना है इस टाइप से, और हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। अब दर्पण या तो लगेगा भैया यहाँ पर, यानी जल लगेगा, या लगेगा भैया यहाँ पर, जल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं हम पहली बात तो ये। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली जो आकृति है ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात ये है कि ये पहुंचेगा तो ये डंडा जो है ये तो सीधा सीधा ऐसा रहेगा, लेकिन ये वाली पास की आकृति यहाँ पर आ जाएगी, ये इस टाइप से ये आ चुकी है, और ये वाला जो लास्ट वाला डंडा है यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस तरह से जो भी दिखाई दे रहा है वही आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये लास्ट वाला ही हो जाएगा इस टाइप से। तो इस टाइप का पहला देखिएगा, पहला क्या इसी तरह दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे जी हाँ पहला इसी तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक तो है। ए वाला, हाँ ए वाला जी बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका उचित रहेगा, क्योंकि ए वाला ठीक है। बी वाले ने क्या करा भैया, ये वाला जो घुमावदार है उसको इधर कर दिया, और हम यदि बात करते हैं किसकी, डी वाले सी वाले की, तो सी वाला भी ए जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका क्या है, ये जो आकृति है ये इसको बड़ा कर दिया, यानी आधे पे कर दिया, आधे भाग में, तो वो भी गलत हो जाएगा। डी वाला भी गलत है, यानी पूरे ही ऑप्शन गलत है, कौन सा, ए वाला सही आंसर आपका रहेगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न रहा स्क्रीन पर, ये अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यह है, जैसे ए बना हुआ दिखाई दे रहा है, ए जैसा दिखाई दे रहा है भैया, अब ये ए जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से, और ये दर्पण लगा हुआ है, निडल लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये एक कैसा दिखाई देता है आपको पता है, अच्छे से उल्टा दिखाई देता है, उल्टा, लेकिन ये जो पैर है ये इस तरह से पहुंच जाएंगे इधर, इस तरह से दिखाई देंगे। और यदि हम बात करते हैं इस वाले की, तो ये वाली जो लाइन है ये कैसी, ये दूर है, लास्ट पे जाकर इस तरह से घुमा हुआ है, ये थोड़ा सा झुकाव इधर आ जाएगा, और इस तरह से। अब ये किस में दिखाई दे रहा है, इस तरह से। इसका भी ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन ही उचित है, बाकी बी वाला में थोड़ी सी मिस्टेक है, सी वाला में मिस्टेक है, बी वाला गलत, सी वाला भी गलत, और डी वाला क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया है। ए वाला जो है, ए वाले में क्या है, सीधे पैर है, लेकिन ये इसमें टेढ़े हैं थोड़े से, है ना, तो जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला उचित है, बी वाला क्या है, उचित है, लेकिन मैंने ए बता दिया था गलती से, इस क्या हो गया, बी वाला ही सही आंसर है किसका, इस वाले प्रश्न का बी वाला क्वेश्चन एकदम आंसर एकदम परफेक्ट है।
और वही आप आंसर को दें। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर एक वृत्त जैसा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, ये वृत्त है। अब वृत्त को अर्धगोला बना दिया, यहां से अर्धगोला बनाया और फिर यहां से एक चौकोर टाइप से काटा इस तरह से, और दर्पण लगाया हमारे यहां पर। तो देखिएगा वृत्त तो वृत्त जैसा रहेगा, और बॉक्स पहले ही बना दो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, बॉक्स पहले बना दी। अब यदि ये चाप ऐसे कट चुका है, ये वाला चाप ऐसे कट गया है, तो ये वाला कैसे कट जाएगा भैया? यहाँ से कटेगा, ये आराम से ये कट चुका है। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कोई ये क्या हो आपका एक ट्रायंगल हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर दिखाई दे रहा, तो ये नीचे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? नीचे ही दिखाई देगा, ये इधर है ना। तो इस तरह से ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा ये, और ये वाली जो लाइन ये पहुंची है ऐसी, तो ये यहाँ से ऐसे पहुंच जाएगी। इस तरह का जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देना वही आपका क्या रहेगा भैया? आंसर रहेगा। उचित ऑप्शन वही है। तो हम देखते हैं ए वाला क्या इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें? ए वाला देखो ध्यान से, क्या ए ऐसा दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे ए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो ए वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं बी वाले की, बी वाला क्या इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? ये वाला जो बॉक्स है ये इधर बनना चाहिए, ये वाला इधर बनना चाहिए, और ये वाला सिर्फ सी वाले में है। देखना सी वाला ही हमारा सही आंसर है। बाकी यदि हम डी वाले की बात करते हैं तो वैसे डी वाला भी, अब देखिएगा सी व डी में क्या कितना सा अंतर है? सिर्फ अंतर इतना है कि इस लाइन को उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया डी वाले में, इस वजह से डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस लाइन को पूरा कर दिया उसने, क्योंकि वो लाइन है ही नहीं उसमें, तो सी वाला हमारा क्या रहेगा? उचित ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।